everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss the assessment worksheet 15, subject science, class 10. Fine, and the topic इलेक्ट्रिसिटी से है. इस असेसमेंट में 20 मार्क्स का असेसमेंट है. फर्स्ट 6 जो है वो 1 मार्क्स के हैं, देन 2 मार्क्स एंड देन 3 मार्क्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज चार्ज ऑफ 150 कूलम. उसमें क्या क्या गिवन है? चार्ज है 150 कूलम का, तो चार्ज आपका Q 150 कूलम, ठीक है, इज गिवन. फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 मिनट. T आपका कितना है? 1 मिनट. इसको चेंज कर लो आप 60 सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड्स में आपको चाहिए होगा. तो आपको I निकालना है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I. I का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल्स टू Q by T. What we will do? We will put the value. ठीक है, so you want the solution. The solution is over here. See, you can see that Q 150 कूलम दिया है, टाइम T, करंट I निकालना है. I इज इक्वल्स टू Q by T होता है 150 अपॉन 60. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2.5 एम्पियर. एम्पियर इस क्या है? आपका I का यूनिट है. क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. You have to list the factor on which the resistance of conductor depend. जो resistance होता है वो किस factor पे depend करता है? You have to list the factors. So these are the factors in which the resistance of the conductor depend. First, the temperature T, cross section area A, length of the conductor L, and nature of the material. किस nature का material किसका बना हुआ है? Fine. So this is the solution of second question. Now let's move to the B हो गया. C. C is that again a numerical problem. In a अच्छा, it's not a numerical problem. In a circuit, 2 conductor 5 ohm and 10 ohm are connected. एक सर्किट के अंदर अगर दो रेजिस्टर कंडक्ट है, वो सीरीज में है, मतलब ये आपके दो रेजिस्टेंस कंडक्टेड है और दोनों ही अगर आपके सीरीज में है, तो कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू. तो अब क्योंकि ये सीरीज में है इसीलिए करंट विल बी दोनों में सेम होगा. तो इसका आंसर आपका हो जा करंट रिमेन सेम. दोनों में सेम होगा. वाई? बिकॉज इट इज इन कनेक्टेड इन अ सीरीज. बिकॉज इट इज इन कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर करंट रिमेन सेम. फाइन. क्वेश्चन नंबर डी इज दैट you have to state the law of heating. Law of heating and write the mathematical expression. Law of heating क्या है? इसका definition लिखना है, and also you have to write the mathematical इसका expression. So according to Joule laws of heating, that when a current I passes through the conductor of resistance R for a time T, then the heat developed in the conductor is equal to the product and the square of the current and the resistance and time. तो अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो तो आपका हीटिंग कंडक्टर H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, वेयर I इज योर टाइम, R इज योर रेजिस्टेंस एंड T इज योर टाइम. दिस इज अ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी रेजिस्टेंस 88 ohm are connected to the parallel to carry 10A current in 220 volt. 88 ओम के कितने रेजिस्टेंस को एक साथ पैरेलल कनेक्ट किया जाए कि उसमें I जो है वो 10 एम्पियर हो और V जो है आपका 220 वोल्ट हो. इट्स वेरी इजी. वी हैव टू राइट इन दैट. सी, यू कैन सी रेजिस्टेंस आपके पैरेलल है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RX. V इज इक्वल्स टू IR होता है. तो V2 आपका 220 दिया है, I आपका 10 है. आपने इसको निकाल दिया. 10 इंटू R कितना हो गया? R आपका एक रेजिस्टेंस 22 ओम का आ गया. अब नाउ देयरफॉर 1/22 नंबर ऑफ 88 रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इस तरह से 1/22 अगर आपको निकालना है तो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया. इसका मतलब देयरफॉर द 4 रेजिस्टेंस ऑफ 88 ओम आर रिक्वायर्ड टू कैरी 10 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट. क्लियर हो गया? फाइन. ओके, लेट
let us move to the next part. The next question is that calculate the highest and the lowest resistance. आपको highest and lowest resistance that can be obtained by the combination. ये सारे resistance है 8 ohm, 4 ohm, 12 ohm, 24 ohm के. तो आपके highest and lowest resistance निकालना है. So for that what we will do, आपके resistance कौन कौन से given है बेटा? 4, that is your 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm. तो the highest resistance when the resistance are connected, हाईएस्ट रेजिस्टेंस सब होता है जब रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में कनेक्ट होता है. तो सीरीज में सबको हम क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि 4 है इनको ऐड करेंगे तो 48 ओम आ गया. तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 48 ओम. और लोएस्ट कब होता है? जब कनेक्टेड इन पैरेलल होता है. तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. सारी वैल्यू पुट कर देंगे. जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल्स टू आएगा 1/12 ओम. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इज इक्वल्स टू आपका 1/2 ओम. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R इज इक्वल्स टू 2 ओम आ गया. देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 2 ओम. तो इस तरह से हाईएस्ट और लोएस्ट. तो हाईएस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? सीरीज में होना चाहिए. और लोएस्ट अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो वो सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए. फाइन. नाउ यू हैव टू ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम में, जिसमें एक बैटरी है. कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट की बैटरी है. और इसमें रेजिस्टेंस 5 का, 8 ओम, 12 ओम का रेजिस्टेंस है और वो सीरीज़ में है. साथ में साथ आपको कैलकुलेट करना है करंट आई को कैलकुलेट करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम. 8 ओम के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सर्किट डायग्राम बहुत ईजी है. सर्किट डायग्राम आपको बनाना अच्छी तरह पता है. इनको यूज़ करके बनाना है. तो इस सर्किट डायग्राम में आपको ये आपका एक्चुअली 8 ओम है. तो बैटरी आपका 8 वोल्ट का हो गया जो कि मेंशन है. ये इसके बाद हम सीरीज़ में हमने ऐड कर दिया ये तीनों रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया. और ये आपका डायरेक्शन प्लस और माइनस बैटरी है जो शो करेगा. सो दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ द दैट कनेक्टेड सीरीज में. फाइन. आफ्टर दैट द क्वेश्चंस आर दैट कि यू हैव टू फाइंड फर्स्ट कि कितना करंट फ्लो होता है. तो ये पूछ रहा है कि ये आपका दिस इज़ योर 8 ओम एक्चुअली. फाइन, लेट अस डू इट फर्स्ट. ये आपका 8 ओम का, इट्स नॉट 18 ओम, सो इट्स 8 ओम. यू हैव टू फाइंड द करंट फर्स्ट. तो आपको पता है इसके अराउंड अगर करंट निकालना है तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वोल्ट हमारा 8 दिया है. आई अगेन सेट इज 8 ओम एंड इट्स 25. तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज 0.32 एम्पियर. तो ये आपका I आ गया. सेकंड पूछ रहा है इसका V निकालना है वोल्ट किसके अराउंड? R के अराउंड. तो V इज इक्वल्स टू आई आता है. आई सब में सेम होगा क्योंकि ये सीरीज़ में है. तो इसकी जगह 0.32 जो हमने अभी निकाला है. R 8 ओम के अराउंड निकालना है. इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.56 वोल्ट. फाइन, दिस इज़ योर आंसर. ये आपका आंसर. ये दो आपके आंसर निकल गए. एक तो आपसे सर्किट डायग्राम पूछा था, ऊपर से आपको पूछा था कि कितना करंट फ्लो होता है. सेकंड 8 रेजिस्टेंस ओम के रिगार्डिंग आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था. ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. इसमें क्या गिवन है? देखिए आपके पास एक डायग्राम गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. तो B1 B2 इफ़ यू रीड द क्वेश्चन, B1 B2 B3 R3 आइडेंटिकल बल्ब्स. तो ये आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, 3 बल्ब्स हैं. आप देख सकते हैं तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. when all the 3 bulbs glow, जब ये तीनों बल्ब्स जलते हैं, अ करंट 3 है. इनमें जो करंट पास होता है वो 3 एम्पियर का होता है. इस रिकॉर्डेड टू एन एमीटर. व्हाट हैपन ऑफ द ग्लो टू अदर 2 bulbs when B1 गेट फ्यूज. अगर B1 फ्यूज, पहला क्वेश्चन है, अगर B1 फ्यूज हो जाता है तो दूसरा क्या होगा? तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ पैरेलल में होता है तो दूसरे कनेक्ट इससे अफेक्टेड नहीं होंगे. अगर B1 फ्यूज होने के बाद भी B2 और B3 बल्ब कंटिन्यू ग्लो करते रहेंगे. ठीक है. सेकेंड है व्हाट हैपन टू द रीडिंग A1 A2 A3
एंड ए व्हेन द बल्ब B2 को, अगर B2 आपका ग्लो करना बंद कर जाए तो इस सारे में क्या रीडिंग आएगा A1 A2 एम्पियर वो बताना है, दूसरा पावर बताना है. ओके, सो लेट्स डू इट. सो यू विल गेट द सोल्यूशन लाइक दैट. हमने अभी देखा था कि अगर हम एक बल्ब भी अगर ग्लो करना बंद हो जाए तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि इसके बावजूद भी हमारा क्या होगा, द ग्लो ऑफ बल्ब B2 रिमेन द सेम, क्योंकि दोनों में अलग करंट फ्लो होता है बिकॉज इट इज़ इन पैरेलल सीरीज. रीडिंग बताना था. A1 का रीडिंग क्या होगा B2 ग्लो बंद हो जाए. A1 शोज 1 एम्पियर, A2 शोज 0, A3 शोज 1 एम्पियर एंड A विल शोज 2 एम्पियर. तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जब B2 ग्लो करना बंद हो तो इसमें A कितना है, 0 हो जाएगा. ये A2 0 क्योंकि B2 में करंट 0 है. पावर पूछा है, पावर इज इक्वल्स टू VI होता है, V इंटू आई VI एंड वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर द आंसर विल बी 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 13.5 वाट बिकॉज द unit of the power is watt. So this was all about this worksheet, this assessment. Hope you have understood. Kindly keep watching and keep sharing. Thank you.